आई एम सॉरी, फर्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा साउंड का इशू था, तो वो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाए हमारा। ओके, आज की लैब के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें सबसे पहले पे जो है वो हम देखेंगे कि राउथरवर्ड्स क्राइटेरियन है क्या, एंड देन हम जो है उसमें रूट्स वगैरह फाइंड करके और जो बेसिक इसके कुछ रूल्स हैं उसके ज़रिए हम देखेंगे मैट लैब के अंदर सेकंड पार्ट में कि इसका क्या कैसे हमारे अंदर जो है ये सिस्टम का रिस्पांस पता चलता है। एक्सप्लेनेशन जो है उसमें ये है कि ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है ये डिसाइड करता है कि हमारे पास सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो हर्विट्स पोलिनोमियल जो हैं उनसे डिटरमिन की जाती है, और हर्विट्स पोलिनोमियल जो हैं वही बेस बनते हैं सिस्टम एलटीआई सिस्टम्स का कि उनकी बाउंडेड इनपुट्स और बाउंडेड आउटपुट्स हैं या नहीं हैं। और उसमें कैसे पता चलता है कि हम सिस्टम की रूट्स निकालते हैं और उसमें फिर रूट्स की लोकेशन को देखते हैं कि हमारे पास जो प्लेन है उस प्लेन में ये राइट साइड पे तो इनमें से कोई रूट नहीं आया, सारे रूट्स जो हैं वो हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ दी प्लेन के ऊपर मौजूद होने चाहिए, लेफ़्ट हाफ जो होता है प्लेन का उसके ऊपर मौजूद होने चाहिए। तो जैसे ही हमारे पास कोई जो रूट है वो राइट हाफ ऑफ द प्लेन पे आता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो हर्विट्स पोलिनोमियल है या फिर ये जो हमारे पास एक सिस्टम है वो हमारे पास अब अनस्टेबल स्टेट में चला गया है, और ये अब सिस्टम जो है वो एलटीआई नहीं रहा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट या फिर ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। तो अब पोलिनोमियल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बार बार पे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि हम तो जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें पोलिनोमियल का क्या रोल है। तो हमारे पास पोलिनोमियल अचीव ऐसे होता है कि एक हमारे पास लेट्स सपोज के क्लोज लूप सिस्टम है, उस क्लोज लूप सिस्टम का हम उसमें कोई ब्लॉक होगा, कोई उसमें फीडबैक सिस्टम होगा, कोई फॉरवर्ड लूप होगी, कोई पैरेलल लूप होगी। जो बेसिक हमने सबसे फर्स्ट लैब के अंदर जो सेकंड लैब के अंदर जो हमने ब्लॉक्स देखे थे, पैरेलल ब्लॉक्स, फीडबैक ब्लॉक था हमारे पास, सीरीज ब्लॉक्स थे और उसमें क्लोज लूप ब्लॉक्स थी। तो जब हम उन सब को सॉल्व करके एक ट्रांसफ़र फंक्शन उससे अचीव करते हैं तो उस ट्रांसफ़र फंक्शन के दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर जो होता है उसमें हमने ये बात देखी कि कुछ चूँकि जो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन अचीव होता है तो वो ट्रांसफ़र फंक्शन अचीव होता है उस इनपुट और आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों जो होते हैं वो एस डोमेन के अंदर मौजूद होते हैं, और उनकी पावर्स जो हैं वो एस की फॉर्म में, एस स्क्वेयर हो गया, एस क्यूब हो गया, एस रेज टू पावर 3 हो गया, ऐसे करते करते एस रेज टू पावर n तक जो है वो हमारे पास एक अचीव होता है। तो इस ओवरऑल जो है ये एक हमारे पास पोलिनोमियल्स की फॉर्म में ये होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लैब 6 के अंदर, 7 के अंदर, लैब 6-7 के अंदर हमने पोलिनोमियल्स की रूट्स निकालना और ये सारे प्रोसेसेस मैटलैब में परफॉर्म भी किए थे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो राउथरवर्ड्स है, इसको अगर मैं अपनी इस एक स्लाइड को समराइज़ करूं तो ये हमें ये बात बताता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। और वो कैसे बताता है, वो ऐसे बताता है कि ये चेक करता है कि हमारा कोई भी रूट जो है वो राइट हाफ प्लेन पे मौजूद तो नहीं है। अगर वो राइट हाफ पे मौजूद होगा तो ये बता देगा कि हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। अब इसको कैसे पता चलता है कि मेरा सिस्टम जो है वो राइट हाफ प्लेन पे चला गया है, ये अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करेंगे।